सकल सुत बधुन समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मणि प्रियन सहित फलचारी। भगवत कथा रसिक महानुभाव, भक्तिमती देवियों, प्रभु के मंगल में विवाह का जो चित्र, शब्द चित्र गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत किया है, उसी का एक संक्षिप्त निरूपण आपके सामने किया जा रहा था। आज और कल ये 2 दिन और शेष हैं इस प्रसंग के विराम के लिए। तो आइए इन 2 दिनों का अधिक से अधिक सदुपयोग करने की चेष्टा करें। श्री राम का चरित्र, श्री राम इतिहास पुरुष तो है ही। त्रेता युग में उनका प्राकट्य हुआ और उस समय जो अन्याय, अधर्म, अत्याचार था उसे उन्होंने नष्ट किया। राम राज्य की स्थापना हुई, जिसका स्मरण आज भी आदर्श राज्य के रूप में किया जाता है। किंतु श्री रामचरितमानस की दृष्टि से केवल इतिहास पुरुष नहीं, क्योंकि इतिहास में जो व्यक्ति होता है वो भूतकाल का एक विशेष परिस्थिति और उस समय की जो आवश्यकताएं हैं उनका समाधान देता है। पर बार बार श्री रामचरितमानस में इस बात पर बल दिया गया कि श्री राम साक्षात ईश्वर है, शाश्वत है और किसी काल या देश की सीमाओं से वे परिच्छिन्न नहीं। इसलिए गोस्वामी जी जब श्री राम के चरित्र का, उनके चरित्र में घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन करते हैं तो उसका एक रूप तो बहिरंग और वह भी बड़ा प्रेरक है। इतिहास में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उसे पढ़ करके भी मनुष्य अनेक शिक्षाएं प्राप्त कर सकता है। लेकिन वे कहते हैं कि नहीं, यह तो एक भूतकाल का सत्य है। अगर हम चाहें तो श्री राम और श्री राम की कथा, श्री राम का चरित्र, श्री राम की लीला वर्तमान में भी घटित होनी चाहिए और वो घटित हो सकती है। और इसीलिए जब उन्होंने विवाह प्रसंग का वर्णन किया तो महाराज जनक का मंडप बहुत सुंदर बना हुआ है, उसके स्तंभ मणि और स्वर्ण से निर्मित है। यह सब तो पढ़ने को मिलता ही है। और उसके साथ साथ गोस्वामी जी ने कहा कि उसको केवल इसी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि महाराज जनक बड़े समृद्ध थे और उन्होंने इतनी भव्य विवाह के पंडाल की, विवाह का जो मंडप है उसकी रचना कराई थी। उसको गोस्वामी जी 2 सूत्र देते हैं और वो 2 सूत्र है, एक दृष्टि जिसे जनक की दृष्टि कहें और दूसरी दृष्टि वह है जो महाराज दशरथ की दृष्टि। कल इस विषय में कुछ अधिक विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। तो गोस्वामी जी उसके लिए जो सूत्र देते हैं वो ये जो दोहा आपके सामने पढ़ा जाता है इसके पहले की पंक्तियों में उसका संकेत है।
उन्होंने कहा कि वस्तुतः जो व्यक्ति का हृदय है वही मानो महाराज जनक का मंडप, और निहित संकेत क्या है कि ये विदेह का मंडप। तो अगर आप देह में स्थित होकर के ही विचार करते हैं, आपके विचार का केंद्र देह है, तो आपको तो निश्चित लगेगा ये तो भूतकाल का सत्य है, और उसके लिए विदेह के रूप में हमें देह की सीमाओं से स्वयं को मुक्त करना होगा। और तब वे जनक की दृष्टि को उस पंक्ति में प्रस्तुत करते हैं जिसमें उन्होंने कहा, सुंदरी सुंदर वरण सह सब एक मंडप राजही, जनु जीव उर चार्यु अवस्था विभुन सहित विराजे। महाराज जनक का जो मंडप है वह मानव जीव का हृदय, और उसमें यह जो 4 राजकुमार और 4 राजकुमारियों के रूप में विवाह संपन्न हुआ है, ये चारों अवस्था जो हमारे जीवन में नित्य जिसका दर्शन हम जिनमें से 3 का दर्शन नित्य करते हैं, पर चौथे के दर्शन की आवश्यकता है, वे ये चारों राजकुमारियां, चारों अवस्थाएं, और जिन्हें आप राजकुमार के रूप में देखते हैं उन अवस्थाओं के स्वामी विभु है। यह दृष्टि जनक जैसे योगी की। जनक उस काल में प्रसिद्ध निष्काम कर्मयोगी के रूप में, महान ज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध थे, और मुनि भी उनसे, सन्यासी भी उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। तो यह योग की दृष्टि, जनक की दृष्टि, विदेह की दृष्टि, जिसका संकेत इस पंक्ति में किया गया। और जो दोहा नित्य आपके सामने पढ़ता हूं उसमें है कि चारों राजकुमार मानव जीवन में पुरुषार्थ के 4 फल हैं। हम और आप जितने कर्म करते हैं उसका हम फल पाना चाहते हैं, और जो फल हम पाना चाहते हैं उसका नामकरण किया गया अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। धन पाना चाहता है व्यक्ति, व्यापार करता है, सेवा करता है, अनेक उपायों से अर्थ का उपार्जन करता है, वो जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसके साथ साथ दूसरा फल है काम। मानो व्यक्ति जो है केवल अर्थ से ही संतुष्ट नहीं होता है, उसमें भोग की भी आकांक्षा है, और ऐसी स्थिति में जिस भोग को हम काम की संज्ञा देते हैं, यह दूसरा पुरुषार्थ। और तीसरा जिसे हम धर्म का नाम देते हैं, और चौथा वह है जिसे मोक्ष की संज्ञा में उसका निरूपण करते हैं। तो जनु पायो महिपाल मणि, क्रियन सहित फल 4। यहाँ 4 फल तो मानो श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न, पर वो जो राजकुमारियों के रूप में दिखाई दे रही हैं, क्या वे चारों मानो इन फलों की 4 क्रियाएं। उसको सरल अर्थ में कहें तो उसका तात्पर्य यह है कि हम अर्थ पाना चाहते हैं, पर उसके लिए किस क्रिया का आश्रय लेते हैं। हम काम को जीवन में पाना चाहते हैं, पर काम की क्रिया हम किस रूप में घटित करना चाहते हैं। और जिसे हम धर्म कहते हैं,
तो धर्म की वास्तविक क्रिया क्या है, और जिसे मोक्ष की संज्ञा दी गई, मोक्ष का नाम दिया गया, उस मोक्ष की क्रिया क्या। तो ये जो दो दृष्टि है वो अनेक अनेक दृष्टियों से उसे देखा जा सकता है। और उसका अभिप्राय है कि यदि आप योग दृष्टि से जीवन के परम प्राप्तव्य के रूप में ईश्वर को पाना चाहते हैं, तो उसको आप चारों अवस्थाओं और उन चारों अवस्थाओं के स्वामियों के रूप में देखिए। उसे और यदि मैं सरल कर दूं तो इसका अभिप्राय कि हृदय का जो मंडप है, तो मंडप में, विवाह के मंडप में 4 खंभे चारों ओर होते हैं, और विवाह के मंडप में एक केंद्र में। तो ये जो अंतःकरण की 4 संज्ञा है, जिसका नाम है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब यह जो मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार है, आप विचार करके देखिए, जब हम और आप दिन में व्यवहार करते हैं तो उस समय हमारी जो व्यवहार की पद्धति है वो क्या होती है? दिन के व्यवहार में बुद्धि की प्रधानता होती है, और स्वप्न जो दिखाई देता है उसमें मन की प्रधानता होती है, और जो करने और करने के बाद की जो वृत्ति है उसमें अहम, ऐसा मैंने किया या मैं करूंगा। और चौथा एक स्तंभ जो है अंतःकरण का, वो चित्त है। उसको मैं चेष्टा करूंगा कि बहुत सरल से सरल रूप में आपके सामने रखा जाए, पर आप लोग तो बड़े विशेष बुद्धिमान हैं और एकाग्र चित्त से आप उसे ग्रहण कर सकेंगे। तो अब आप थोड़ा सा स्वयं अपने आप में ही उसकी व्याख्या देखें। ये अंतःकरण तो एक साथ ही है ही है, लेकिन दिन में जब आप कोई व्यवहार करते हैं तो उसमें व्यवहार में बुद्धि की ही प्रधानता होनी चाहिए। इसका अभिप्राय है कि मन में जो आया वही करें। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ये बात आ जाए या मनमानी वो बात कहने लगे, मनमानी सोचने लगे, तो उससे हम क्या संज्ञा देते हैं? पागल। पागल का इसका अभिप्राय कि जिसके व्यवहार में बुद्धि की प्रधानता नहीं है, मन की प्रधानता है, वह व्यक्ति पागल। तो जिसको हम व्यवहार करते हैं तो हम सोचते हैं इनसे कैसे बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो उसमें बुद्धि की प्रधानता। और जब आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न का विज्ञान क्या है? स्वप्न में बुद्धि की प्रधानता नहीं होती। अगर आप सपने की व्याख्या बुद्धि के द्वारा करने लगे तो कोई उसकी संगति नहीं लगेगी। वो तो एक मन का ही एक अद्भुत खेल। और उसको सरल शब्दों में कहें तो दिन में मन में बातें तो न जाने कितनी आती, लेकिन हम बुद्धि से रोक देते हैं। कोई व्यक्ति आया हुआ है, उसको देख करके लग रहा है कब जाए, पर बुद्धि से तो यही कहेगा कि बड़ी प्रसन्नता हुई, मैं तो आपके दर्शन से बड़ा धन्य अनुभव कर रहा हूं। ये उसको ऐसे ही बोलना चाहिए। पर सपना माने जहां पर बुद्धि का कोई नियंत्रण नहीं, दिन भर जिस मन को आपने दबाया, वो मन शरीर के सो जाने पर, क्योंकि जब किसी को बार बार आप दबावें तो वो दब तो भले ही जाए, लेकिन वो तो अवसर की खोज में रहता है। तो सपना क्यों आता है
कि दिन में मन को दबाया गया तो फिर जब शरीर थक गया और शरीर के साथ इंद्रियां थक गई तो अब इच्छा हुई कि हम शरीर को विश्राम दें, सोएं। तो सोने की स्थिति के लिए तो सोता है, पर बीच में वो सपने दिखाई देने लगते हैं और उस सपनों की व्याख्या करना बड़ा कठिन है, क्योंकि उसमें सब कुछ विचित्र होता है और उसका तात्पर्य है कि शरीर कहता है मैं थक गया, इंद्रियां कहती हैं मैं भी थक चुकी हूं, पर मन कहता है कि अभी मैं तो नहीं थका हूं। मन को थकान नहीं आती और इसलिए वो कहता है कि अब तुम सो जाओ। पर हम अपने आप में ही संसार बना सकते हैं। सपना माने मन का बनाया हुआ संसार, और उसको अगर आप उसकी गहराई से उसकी व्याख्या करें तो जो सपने में आपको सपना दिखाई देता है उसके पीछे आपके मन का वास्तविक चित्र है। इसलिए बड़ी अनोखी बात है कि मानस के सारे प्रसंगों में व्यक्ति के उच्च चरित्र की कसौटी स्वप्न बताया गया, जागृत नहीं बताया गया। बात तो बड़ी विचित्र लगती है, पर उन्होंने कहा कि उत्तम सेवक कौन है? अस विचार और सुच सेवक बोले, जे सपने हूं निज धर्म न डोले। जो स्वप्न में भी कभी अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होता वो सेवक। पति श्रेष्ठ कौन है? फिर जे ही सपने हूं पर नारी नहेरी। स्वप्न में भी जिसे परस्त्री का कोई वह भाव नहीं दिखाई देता है। और इसी प्रकार से पतिव्रता कौन है? तो उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नहीं। तो हर प्रसंग में सपने को जोड़ देने का तात्पर्य क्या? कि दिन में आप वह नहीं है जैसा कि आप बुद्धि से दिखलाते हैं। भीतर से आप कुछ हैं और बाहर से कुछ दिखलाई देते हैं। तो असली कसौटी है कि जब रात में अकेले आपके मन का खेल चलता है तब पता चल जाता है कि सचमुच भीतर क्या है। मेरे एक साथी थे वृंदावन में, मैं जिन महापुरुष की सन्निधि में रहता था तो वो शिष्यों के अलग अलग कार्य बटे हुए थे और वो बड़े सेवक के रूप में प्रसिद्ध थे, बड़ी सेवा करते थे, बड़े सरल स्वभाव के थे, मध्य प्रदेश के थे। एक दिन उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि क्या मैं बताऊं, दिन भर मैं महाराज श्री की गुरुजी की इतनी सेवा करता हूं, पर रात को सपना में यही देखता हूं कि गुरुजी ने कहा कि ये काम करो, मैं नहीं करूंगा। ये उल्टा क्यों होता? मैंने कहा उसका तात्पर्य है कि दिन में भी ये अच्छा नहीं लगता कि सबसे ज्यादा काम मुझी को करना पड़ता और चेले उतना नहीं करते जितना मैं करता हूं, तो लगता तो नहीं अच्छा है, लेकिन अब शिष्य हैं तो मानना ही चाहिए। तो अब जब सपना आता है तो मन के गुरु जी से नहीं करने में कोई डर नहीं है। इसलिए मन के बनाए हुए गुरु जी और उनकी आज्ञा और उसको आज्ञा को नकार करके हम अपने आप को संतोष दे लेते हैं। तो मन की जिस वृत्ति को दबाते हैं वही बुद्धि में दिखाई देती है। इसलिए रामायण में स्वप्न को बड़ा महत्व दिया गया और ये कहा गया कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसका जागृत ही नहीं स्वप्न भी यथार्थ ही होता है। इसलिए स्वप्न को आप लोग उस सपने के फेर में ज्यादा न पड़िएगा, वो तो एक बड़ा विलक्षण अंतःकरण का खेल है, पर वो रामायण के प्रसंगों में आता है ना। नारद जी आए, पार्वती जी कहाँ देख करके उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी कन्या का विवाह शिव से हो जाए तो
वर के जितने दोष मैंने बताए हैं वो शिव में दोष के रूप में न होकर के गुण बन गए। पर शिव को पाने के लिए तपस्या करनी होगी। अब बड़ी कठिनाई। पार्वती जी की अवस्था थोड़ी अत्यंत सुकुमार। नारद जी कहते हैं कि बिना तप के जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तुम्हारी कन्या अगर तपस्या करे। अब नारद जी की बात सुन करके जैसे मन में ये लगता है कि ये कैसी आज्ञा दे गए, मेरी कन्या कैसे तपस्या करेगी। पर उसका समाधान पार्वती जी के द्वारा हो गया। पार्वती जी ने दूसरे दिन कहा, माँ आज मैंने एक सपना देखा है। क्या? उन्होंने ये कहा कि मैंने देखा, सुनो माँ तुम्हें दिखा सपन सुनामो तो ही सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोही, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। वो एक दिव्य तेजो में पुरुष का दर्शन हुआ जिन्होंने कहा कि तुम्हारी कन्या को शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाहिए। दूसरी बात, स्वप्न के बाद उन्होंने आज्ञा देना स्वीकार कर लिया। तो मानो स्वप्न में जो पार्वती जी की जागृत स्थिति है वही मन की स्थिति है। मन में भी शिव के प्रति अनुराग, बुद्धि में भी, चित्त में या हम में भी। और इसी प्रकार से और जितने स्वप्न आते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण स्वप्न का संकेत मिलता है रामायण के त्रेता प्रसंग में। जनक नंदिनी सीता अशोक वाटिका में व्याकुल हैं। रावण ने राक्षसियों को आदेश दिया है कि इन्हें डराने की चेष्टा करो। राक्षसियां भयावह रूप से डराने की चेष्टा करती हैं। तो उन राक्षसियों में से एक अनोखी राक्षसी, वह त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। राक्षसी होते हुए भी वह बड़ी विवेकी है और श्री राम के चरणों में उसकी रति है। उसने उस समय राक्षसियों से कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा। क्या? स्वप्न में देखा कि लंका में एक बंदर आया हुआ, और वो जो बंदर आया हुआ है वो लंका को जलावेगा। और मैंने ये देखा कि रावण नग्न है, उसका सिर कटा हुआ है और वो गधे पर सवार होकर के दक्षिण दिशा में जा रहा है। और मैंने सपने में देखा कि भीषण राज सिंहासन पर बैठे हुए। यह सपना जब सुनाया कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सम्मारी, खर आरूढ़ मगन दसीसा, मुंडित सिर खंडित भुज वीसा, ये विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता ही बोली पठाई। तो ऐसे तो सपने को झूठा ही माना जाता है, सपना तो सपना है। ले उसने कहा कि ना, यह सपना मैं कहूं बिचारी, हुई है सत्य गए दिन सारी। ये मेरा स्वप्न निश्चित रूप से सत्य हो करके ही रहेगा। तो इसका अभिप्राय है कि जिसके जीवन में असत्य है ही नहीं, चाहे वो जग रहा है तो भी सत्य में स्थित है, और स्वप्न देख रहा है तो भी उसी स्थिति में है। उसको और अंतरंग अर्थों में उसकी व्याख्या है, लेकिन इस प्रसंग में उतना विस्तार करने का समय नहीं। तो यह जो त्रिजटा है वह स्वप्न का वर्णन करती। अब प्रभाव ये पड़ा कि उसने कह दिया कि सपना समझ के मत तुम लोग निश्चिंत हो जाना,
मैंने जो कहा है वो सत्य होकर के रहेगा। तो एक लाभ तो तुरंत हो गया कि राक्षसियां स्वप्न सुनकर के डर गई। डर जाने के बाद उन्होंने कहा अब बड़ी कठिनाई। लंकेश्वर आज्ञा दे गए कि डराओ, और त्रिजटा का स्वप्न कहता है कि वो गधे पर सवार सिर कटा हुआ, विभीषण राजा होने वाले हैं, तो क्या करें। तो उनका चलो हम लोग बीच का मार्ग चुने कि यहां से दूर चले जाओ। तो जितनी राक्षसियां थी वो दूर के दूर चली जाती। वो सुनत वचन सुनते ही सब डरी, और जनक सुता के चरणन परी, प्रणाम भी कर लिया, देवी क्षमा कीजिएगा, दूर चली गई। पर सबसे बड़ी विलक्षण स्थिति हनुमान जी की। हनुमान जी उसमें अशोक वाटिका में और उसी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे जहां जनक नंदिनी सीता थी। और श्री हनुमान जी के सामने समस्या ये है कि प्रभु ने उनको आज्ञा केवल इतनी दी है कि वे प्रभु का संदेश श्री जानकी जी को सुना दे और जानकी जी का संदेश प्रभु को सुना दे। यह राक्षसी, इसका स्वप्न तो अद्भुत है। स्वप्न में भी इसने देख लिया कि मैं आया हुआ हूं, ये तो अनोखी बात है। लेकिन ये जब कहती है कि बंदर लंका जलावेगा, तो लंका जलाने की आज्ञा तो मुझे मिली नहीं। तो हम सत्य प्रत्यक्ष को प्रमाण माने कि स्वप्न को प्रमाण माने। लंका जलावेगा बंदर, ये राक्षसी कह रही। प्रभु ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। इसलिए हनुमान जी जिसी स्थिति में रहे कि इतनी उच्च जिसकी स्थिति है, भक्त और विवेक युक्त, उसका ये स्वप्न है। और प्रभु ने आदेश नहीं दिया, और अंत में हनुमान जी को लगा कि स्वप्न ही प्रामाणिक है, क्योंकि जब बंदी बना करके ले जाएंगे, और रावण ने पहले आदेश दे दिया कि इस बंदर का वध कर दो, और वध करने चले तो विभीषण जी आ गए, महाराज दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। तो रावण ने कहा ठीक है, मैं दूत मान के छोड़ तो दूंगा, मृत्यु दंड तो नहीं पर दंड दूंगा। तो दंड क्या दूं? तो कहा कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, तो इस बंदर की पूंछ में कपड़ा लपेट दो और घी तेल डाल करके भिगो के आग लगा दो। जो ही हनुमान जी ने ये सुना, बोले त्रिजटा देवी का स्वप्न ही ठीक, क्योंकि लंका जलाने के लिए मैं कहां से कपड़ा, कहां से घी तेल, कहां से आग ले आता, और वो स्वयं प्रबंध, और वो भी रावण के द्वारा। तब तो भाई त्रिजटा तो महानतम भक्त है। और आप देखते हैं गोस्वामी जी ने लिखा कि जिस समय हनुमान जी ने सुना, तो गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत वचन कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारद में जाना। मानो प्रभु ने मुझे जो आदेश दिया था, तो जैसे आप किसी को कोई आदेश देकर के भेजें और बाद में ये बात ध्यान में आवे कि ये काम और हो जाए तो अच्छा, तो आप किसी माध्यम से संदेश दे देते हैं कि भाई ये काम भी करके लौटना। तो प्रभु ने जो आदेश दिया था, लगता है जो बाकी था वो संत के सपने के द्वारा भेज दिया, और इसलिए बस भय सहाय गोस्वामी के सुनत वचन कभी मन में सुखाना, भय सहाय सारस में जाना। और जात धान सुन रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। तो अब एक स्वप्न इतना प्रामाणिक हो सकता है, और वह त्रिजटा का स्वप्न है।
इस तरह से इसका तात्पर्य इतना ही है कि दिन भर अगर हम मन में असत्य बुराई का चिंतन करते हैं तो रात को तो सपने में वो किसी न किसी विचित्र विकृतियों के रूप में आने ही वाला है। और अगर हमारा जीवन मन और बुद्धि में का भिन्नता नहीं रह गई है तो फिर स्वाभाविक रूप से दिन में भी हमारा जो कार्य होगा वो श्रेष्ठ होगा और स्वप्न भी हमें उसी प्रकार के पवित्र स्वप्न आएंगे। तो पर उसका तात्पर्य इतना है कि जागृत में बुद्धि की प्रधानता, स्वप्न में मन की प्रधानता। और जिसको गहरी नींद कहते हैं सुषुप्ति का, उस सुषुप्ति में कौन रहता है? मन भी नहीं होता क्योंकि सपना नहीं आ रहा है, बुद्धि से कोई व्यवहार नहीं कर रहे, तब कोई है कि नहीं? और इसका उत्तर यह है कि जब आप उठते हैं गहरी नींद के बाद तो आपके मुंह से एक ही वाक्य निकलता है कि आज मैं बड़े सुख से सोया। मानो मैं को छोड़ के अहम जिसको कहते हैं वही केवल उस समय विद्यमान है, न मन है और न तो बुद्धि। लेकिन एक और है, ये यहाँ रामायण का दर्शन सामने ये है कि तीनों राजकुमारियों के होते हुए भी चौथी जो राजकुमारी के रूप में जिनका जन्म हुआ वो सीता जी। और ये जो गोस्वामी जी कहते हैं कि चारों अवस्थाएं चारों स्वामियों के साथ विद्यमान है, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति यह तो हम सबको नित्य दिखाई उसका दर्शन हो रहा है। पर जो परम शांति जिसके माध्यम से पाया जा सकता है, ईश्वर का साक्षात्कार जिसके माध्यम से होता है, वो अवस्था तुरीय अवस्था है। योग की भाषा में उसका वर्णन किया गया। जब ऋतंभरा प्रज्ञा और जब समाधि योगाभ्यास करते करते व्यक्ति जागृत स्वप्न सुषुप्ति से ऊपर उठ करके तुरीय अवस्था में चला जाता है, तब उसे वास्तविक सत्य का, आत्म तत्व का, ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तो यह जो तुरीय अवस्था है ये देहजन्य नहीं। इन तीनों अवस्थाओं का संबंध तो शरीर से है, पर यह जो चौथी अवस्था है ये वस्तुतः इन तीनों से भिन्न है और इसकी आवश्यकता है। और आवश्यकता इसलिए है कि हमारे मन में जो मन में आता है, बुद्धि के द्वारा जो हम निर्णय देते हैं, जो हमारा अहम है, उसके पीछे कौन? उसी का नाम चित्त है। और चित्त का तात्पर्य ये है कि जैसे आप आजकल सुनते होंगे, पढ़ते हो, और आपने किसी ने अनुभव किया होगा कि मानसिक रोगों से जब कोई व्यक्ति ग्रस्त होता है और डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टर अकेले में उससे बहुधा कहते हैं कि अपने लड़कपन की बातें सुनाओ, तो अपने जो घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटी हुई हैं उसको सुनाओ। तो उसके पीछे तात्पर्य होता है कि बहुत सी जो बातें व्यक्ति के जीवन में दिखाई देती हैं, लड़कपन की कोई घटना या कोई न कोई ऐसी बात होती है जो उसके मन पर बड़ी गहराई से प्रभाव डालती और वो आगे बड़ी अवस्था में भी वो और रूपों में आया करती। तो इसलिए वे चेष्टा करते हैं कि मन पर जो बाल्यावस्था में छाप पड़ गई है वो किसी तरह से उस पर विजय पाया जा सके। वो एक आज भौतिक पद्धति है। पर जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं उसकी मान्यता है कि एक जन्म की ही नहीं, आप कहते हैं लड़कपन की बातें बताइए, पर वो कहते हैं कि व्यक्ति के तो अनेक जन्म पहले हो चुके हैं।
और अनेक जन्म जो हो चुके हैं उसमें भी न जाने कितनी घटनाओं की छाप जो है उस व्यक्ति के अंतःकरण में विद्यमान है। जहां विद्यमान है उसी का नाम चित्त है। और इसी चित्त में सारे संस्कार, लड़कपन में आपके संस्कार जो पड़े, जो संस्कार आप पर डाले गए और जो घटनाएं आप पूर्व जन्म में घटित हो गई हैं, वो सब जहां पर संग्रहित है उसी का नाम चित्त है। इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी किसी व्यक्ति को देख करके कुछ बुरा सा लगता है, अरुचि होती है, कभी किसी को देख के घृणा सी हो जाती है। अब उससे पूछे कि क्या कारण है, क्या उसने कोई दुर्व्यवहार किया, तो कहेंगे नहीं, पर देख करके उसको हमें चिढ़ लगती है। या किसी को देख करके आपको बड़ी प्रसन्नता हो जाती है, जैसे लगता है कि आपका कोई पुराना परिचित है और इस जन्म में तो परिचित नहीं है। तो फिर उसका अभिप्राय यही है कि पूर्व जन्म में वो व्यक्ति जो आज आपको बड़ा बुरा लग रहा है, उसके द्वारा कोई ऐसा व्यवहार हुआ होगा कि वह संस्कार में वो व्यक्ति भी ध्यान में नहीं, क्या किया वो भी ध्यान में नहीं, लेकिन वो संस्कार में संग्रहित है। अब जीवन निर्माण में मन, बुद्धि, अहंकार के साथ चित्त का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि संस्कार है चित्त में और संस्कारों का ये भंडार इतना बड़ा है कि वो मनुष्य के जीवन में जो घटनाएं होती हैं वो किस जन्म के किस संस्कार की हैं। अचानक भला व्यक्ति बुरा कैसे हो जाता है, कई बुरा व्यक्ति अच्छा कैसे हो जाता है। ये नाना प्रकार के ऐसे आश्चर्यजनक जो घटनाएं व्यक्ति के जीवन में घटित होती हैं, वही है चित्त में जो छिपा हुआ संस्कार। और वो संस्कार जो है, इसको गोस्वामी जी ने समझाने की चेष्टा किया। किसी ने कहा महाराज इतना सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन छूटता क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा यही अभ्यास। अभ्यास तो हम अब भी करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इस जन्म में करते हैं। और वे उत्तर देते हैं बिना पत्रिका में कि मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटिहु जतन न जाई, क्यों बोले जन्म जन्म अभ्यास निरत चित। जन्म जन्मांतर में कोई अभ्यास आपका पड़ गया, अब नहीं आप चाहते फिर भी वही कर रहे हैं। इसको कहेंगे जन्म जन्म अभ्यास कहाँ? निरत चित्त, अधिक अधिक लपटाई। तो जब तक चित्त के जो संस्कार हैं वे बदल नहीं जाएंगे या मिट नहीं जाएंगे, तब तक व्यक्ति के जीवन से बुराइयां पूरी तरह मिट नहीं सकती। और चित्त के जो संस्कार हैं वो आपकी वस्तुतः आप समझते होंगे कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बुद्धि से निर्णय कर रहे हैं, पर वो बुद्धि भी आपके किसी संस्कार से जुड़ी हुई है। आप शुद्ध कभी होते ही नहीं, कब व्यवहार में उसको शुद्ध अशुद्ध कहेंगे, लेकिन कोई न कोई संस्कार तो आपके हृदय में होता है, अलग अलग देशों में, अलग अलग परिवारों में, अलग धर्मों में। तो इसलिए ये जो चित्त है, इस चित्त के संस्कार को यदि किसी तरह से पाया जा सके, उसका और पूरी तरह से उसका विनाश हो, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जीवन, परिपूर्ण जीवन धन्य हो सकता है। अब आप आइए उसको घटनाओं के रूप में। महाराज जनक महान ज्ञानी हैं और उन्हें अचानक सीता जी की प्राप्ति हुई। तो जो निष्काम है, जो योग स्थिति में है, वो बिना प्रयास के ही तुरिया रूपा सीता जो है वो उसके यहां आ जाती है। अब ये जो तुरिया रूपा सीता है का, इन्हीं से श्री राम का विवाह होगा। और इसका अभिप्राय है कि तुरीय और ब्रह्म का जो मिलन है
वही सच्चा विवाह है। और जब हमारे अंतःकरण के मंडप में इनका विवाह हो जाए तो हम मन जागृत और स्वप्न सुषुप्ति से ऊपर तुरीय को का अनुभव करें और तुरीय में ब्रह्म का साक्षात्कार करें तो उसका परिणाम होता है कि वो फिर जीवन परम शांत और कृतकृत्यता की स्थिति में। आज जब जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं तो अहिल्या का उद्धार हुआ और जब जनकपुर जाते हैं तो शंकर जी का धनुष टूटा और टूटने के बाद जो अंतिम घटना हुई वो परशुराम जी महाराज विष्णु भगवान का धनुष जो उनके पास था वो श्री राम को दे करके चले जाते हैं। इसी के बाद विवाह के मंडप में विवाह होता है। अब इन चारों का संबंध किससे है? मन से, बुद्धि से, चित्त से और अहंकार से। सबसे पहले दुराशा मिटनी चाहिए। ये आशा दुराशा का केंद्र मन है और ये दुख इसीलिए होता है कि हम दूसरों से बहुत सी आशाएं रखते हैं और दूसरा भी हमसे आशा रखता है और उसमें तौल होने लगती है कि कौन किसकी कितनी आशा पूरी कर रहा है। तो सबसे पहला जो केंद्र परिवर्तन का है वो है मनुष्य के जीवन में, मन में जो दुराशाएं, जो दुख का कारण है। जो व्यक्ति जितना आशावाद दूसरों से आशा रखेगा उतना दुखी होगा। यही ताड़का का विनाश। किसी से कोई आशा ही नहीं और किसी से आशा ही नहीं है तो किस बात के लिए हम दुखी हो। और ऐसी स्थिति में पहले मन में जो दुराशा है वह मिटनी चाहिए और उसके बाद जब महर्षि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र श्री राम को लेकर के जनकपुर की ओर चले तो आश्रम दिखाई पड़ा, पर आश्रम बिल्कुल सूना है। मनुष्य की तो बात क्या है, कोई पशु पक्षी भी वहां पर नहीं है, पर उस आश्रम के बीच में एक प्रस्तर खंड पड़ा हुआ है जिसकी आकृति बिल्कुल नारी की है। अद्भुत बात है। इतना सुरम्य आश्रम है, उसमें मनुष्य नहीं, पशु नहीं, पक्षी नहीं और ये नारी आकृति दिखाई दे रही है। ये भी पत्थर, ये क्या है? यह कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं कि पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विषेखी। प्रभु श्री रामभद्र ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव ये कौन? तो सारा इतिहास उन्होंने सुनाया और सुनाने के बाद एक आपने अनुरोध कहिए, आज्ञा कहिए श्री राम को दिया। गौतम नारी शाप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। आप अपने चरण के धूल का स्पर्श इस शिला से करा देंगे तो ये परिवर्तित होकर के चैतन्य नारी हो जाएगी। यह कौन? जब आप किसी की निंदा करते हैं मूर्खता की बात देख करके तो उससे बहुधा आप कह देते हैं तुम्हारे बुद्धि में पत्थर पड़ा हुआ है क्या? अहिल्या माने बुद्धि की जड़ता। अहिल्या जो है त्रेता युग में एक नारी पात्र है, उसका जो इतिहास है और हम सबके जीवन में जो एक अहिल्या है। कल जो सुन चुके हैं वे जानते हैं कि रामायण को समझने का एक क्रम है। तो अहिल्या के विषय में गोस्वामी जी भगवान राम से वह सूत्र देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने सुना है कि त्रेता युग में आपने पत्थर बनी हुई नारी का उद्धार किया और मेरे जीवन में भी एक नारी पत्थर बनी हुई पड़ी, आप इसका भी उद्धार कीजिए। भगवान पूछते हैं वह कौन है?
गोस्वामी जी का जो अंतिम ग्रंथ है, विनय पत्रिका है, वो बड़ा गंभीर है, बड़ा समझने योग्य है। रामायण को गहराई से समझने के लिए विनय पत्रिका का अध्ययन करना चाहिए। तो उसमें गोस्वामी जी अहिल्या का परिचय देते हैं। हे प्रभु, उस अहिल्या ने जीवन में एक बार भूल किया और उससे पत्थर बन गई, और मैं हजारों बार वो भूल कर चुका। तो मेरे जीवन में जो बुद्धि, जो ये अहिल्या है, वो जड़ता की सीमा में पहुंच गई। वाक्य क्या है? सहस सिलाहूते जड़ मति भई। मेरी बुद्धि जो है वो सैकड़ों हजारों अहिल्या से भी अधिक जड़ हो गई है। क्या तात्पर्य है? अहिल्या की गाथा बड़ी विचित्र और अटपटी सी है, पर उसमें एक बहुत बड़ा संकेत है। अहिल्या बहुत दिव्य सौंदर्यमयी, ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया, और उस अहिल्या के सौंदर्य को देख करके देवराज इंद्र के मन में यह अभिलाषा उत्पन्न हुई कि यह सुंदरी मुझे प्राप्त हो। और इंद्र को यह विश्वास था कि मैं स्वर्ग का राजा हूं, वैभव का स्वामी हूं, तो स्वाभाविक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी कन्या के लिए जो वर ढूंढता है वो चाहता है समृद्धि हो, वो आनंद हो, तो मुझसे बढ़कर के सुख देने वाला कौन होगा। लेकिन ब्रह्मा ने ऐसा नहीं किया। ब्रह्मा ने अहिल्या को अर्पित कर दिया वनवासी मुनि गौतम को। अब इसको जरा अंतरंग अर्थ में विचार कीजिए। सबसे अधिक सुंदर जीवन में कौन है? बाहर की सुंदरता जाने दीजिए, पर वह सुंदरता बुद्धि की सुंदरता है। ये बुद्धि कितनी दिव्य है, कितनी सुंदरी है, लेकिन उस बुद्धि रूपा अहिल्या का विवाह गौतम से हो कि इंद्र से हो। गौतम माने जहां त्याग है, जहां तपस्या है, और इंद्र का अभिप्राय है जहां पर भोग है। तो इसका सरल सा तात्पर्य है कि बुद्ध के द्वारा हम भोगों को प्राप्त करें कि बुद्ध के द्वारा हम तत्व ज्ञान को प्राप्त करें, चिंतन करें, और सा विद्या या विमुक्तये उसके द्वारा हम उसका उपयोग करें। अब वो बातें सबकी सब इतना ताना बाना जटिल सा है रामायण में। ब्रह्मा बुद्धि के देवता है, अहंकार शिव बुद्धि अज। तो समष्टि बुद्धि के देवता ब्रह्मा यह निर्णय देते हैं कि नहीं, बुद्धि की सार्थकता स्वर्ग और भोगों में नहीं। कौश तो भोग व्यक्ति जीवन में भी पा लेता है, और उन भोगों को पाने में सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि भोग अपा लेता है तो भोग से रोग होता है, या भोग के बाद जो है उसको नीचे की ओर गिरना पड़ता है। तो अगर किसी ऊंची स्थिति को पाने के बाद व्यक्ति को नीचे गिरना पड़े तो फिर वो तो व्यक्ति को कितना कष्ट होगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने उनका एक ग्रंथ कवितावली है, और उस कवितावली में गोस्वामी जी ने कहा कि किसी ने सुना कि शंकर जी बड़े दानी, ये बहुत चर्चा ग्रंथों में की गई है। गोस्वामी जी ने भी किया, दानी कहूं शंकर समनाही। तो एक व्यक्ति ने पाठ किया, जप किया, और शंकर जी प्रसन्न होकर के सामने आ गए। जब सामने आ गए और कहा कि तुमने मेरी आराधना किया, तुम क्या चाहते हो? तो बेचारा बोल ही नहीं रहा। भगवान शंकर ने कहा, तुमने बुलाया, मैं पूछ रहा हूं तुम बोलते क्यों नहीं? तो उसने कहा, महाराज बुरा मत मानिएगा, आपको देख करके मुझे सोचना पड़ रहा है कि आपसे मांगना चाहिए कि आपको देना चाहिए। कि शंकर जी नंगे खड़े थे
शरीर पर एक वस्त्र नहीं और चिता की राख शरीर में लिपटी हुई और सांप बिच्छुओं से घिरा हुआ, अब वो कहता है कि मांगो। लगता तो यह है कि शंकर जी को देख के लगता था कि भिखारी है। और यही बात व्यंग में सप्तर्षियों ने पार्वती जी से कहा कि पहली पत्नी के मरने पर लोगों को दुख हो जाता है, लेकिन तुम जानती हो सती की मृत्यु हो गई तो इनको कोई दुख नहीं हुआ। और आजकल क्या करते, वो अब सुख सोवत, पत्नी रहे तो कुछ करने के लिए कहती रहती करिए करिए। अब शंकर जी तो सोते रहते और भोजन क्या करते हैं, उसके लिए भी तो प्रयत्न करना पड़ता है। बोले अब सुख सोवत सोच रहे भीख मांग हो खाए। भूख लगी तो किसी के द्वार पर जाके खड़े हो गए, देखा कि बेचारा कोई भिखारी अभावग्रस्त है तो कुछ दे दिया, उसको खा लेते। खैर ये तो व्यंग्य की भाषा थी, पर शिव को देख करके यही भ्रम होता है। पता लगाया जाए कि रहते कहाँ है। बोले काशी के स्वामी, काशी से, लेकिन काशी में जाके पता लगाया गया कि शंकर जी कहाँ रहते। बोले मसान में रहते। घर भी काशी का मसान में हो जहां घर ही नहीं है। तो गिरजा मन मानस मराल काशी मसान निवासी, ऐसे देवता को देख करके लगना ये स्वाभाविक है कि कैसे मांगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कवितावली रामायण के उस कविता में शंकर जी का नाम नंगा लिखा है। नांगोक है जग मांगनो देख। शंकर जी ने कहा नहीं, जो मांगना हो मांग लो, लेकिन देखो अब तुमने मुझे बुला लिया है तो कम थोड़ा मांगना हो तो किसी और देवता के पास जाओ, और अधिक मांगना हो तो मुझसे मांगो। बेचारा जो थोड़े और बहुत का अर्थ ही नहीं जानता, वो तो उसको थोड़ा माने कहेगा 1000, 2000, 10,000, लाख, बहुत माने 20 लाख, 50 लाख, करोड़, अरब। पर नंगा वह देवता कहता है थोड़ा मत मांगना, थोड़ा मांगना हो तो किसी और से मांगना। नांगो कहे जग मांगनो देखी, न खांगो कछु जनी मांगियो थोरो। कुछ कमी नहीं, थोड़ा मत मांगना। शंकर जी से किसी ने पूछा कि महाराज आप मसान में क्यों रहते हैं? बोले जितने बेचारे घर से निकाले जाते हैं यहीं तो आते हैं, इसीलिए मैं वहीं रहा करता हूँ। मेरे रहने का, और तुम तो जानते ही हो कि आप चिता की राख क्यों लगाते हैं? बोले अब उसके परिवार वाले सब लोग उसको अपवित्र मानते हैं। मुर्दे को छो लिया तो अपवित्र हो गए। जब तक वो काम काज का था तब तक पवित्र था, अब जब कुछ नहीं करेगा तो अपवित्र हो गया। तो मैंने कहा तुम बिना काम के हो, अपवित्र हो, तो मेरे लिए तो तुम ही पवित्र हो। इसलिए शंकर जी के शरीर पर जो भस्म है उसका नाम विभूति है। विभूति ऐश्वर्य को भी कहते हैं। मानो शंकर जी तो अपने शुद्ध स्वरूप में कौने कोई अपेक्षा नहीं है, वो निरंतर देते ही रहते हैं। पर थोड़ा न मांगने का अर्थ, इसकी व्याख्या आपको रामायण में भी, थोड़ा क्या है बहुत क्या है। तो भगवान राम जब अयोध्या के वासियों को उपदेश देते हैं तो यही कहते हैं, यही तनु कर फल विषय न भाई। विषय जीवन की आवश्यकता हो सकती है, जीवन में वह जीवन चलाने के लिए अपेक्षित है, पर वो जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। तो महाराज शास्त्रों में स्वर्ग का वर्णन किया गया है, तो भगवान ने कहा स्वर्ग स्वल्प, स्वर्ग भी थोड़ा। शंकर जी जब कहते हैं थोड़ा मत मांगना, तो शंकर जी का तात्पर्य अगर स्वर्ग तुम मांगोगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा, क्या मुझसे मांगा भी तो स्वर्ग मांगा। भगवान कहते थोड़ा क्यों है?
बोले स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। पहले जो बहुत सुख दे और बाद में दुख दे वो तो थोड़ा ही है ना। मिल ही गया और बाद में अभाव हो गया, कष्ट आ गया। तो मानो इसका अभिप्राय है कि हम अगर केवल यह देखें कि हमें बहुत अच्छा क्या लगता है, तो स्वाभाविक रूप से संसार के भोग जो हैं बड़े आकर्षक हैं। और कठिनाई ये भी है कि शरीर की रचना और उसमें भोगों की आवश्यकता भी। पर अगर वो भोगों को ही लक्ष्य बना ले और अपनी सारी बुद्धिमत्ता का उपयोग केवल भोगों को एकत्र करने में करे तो वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं। इसलिए ब्रह्मा कहते हैं नहीं नहीं, अहिल्या को इंद्र के साथ मत जोड़िए। का वह कथा आपको ज्ञात ही। हमारे शास्त्र कहते हैं कि 100 अश्वमेध यज्ञ जब कोई कर लेता है कई जन्मों में सही, तो उसको इंद्र पद प्राप्त होता है। इंद्र पद तुरंत प्राप्त नहीं होता है। जितने लोग कर चुके हैं उसकी सूची में उसका नाम भी सम्मिलित हो जाता है। और वो जितने पहले कर चुके हैं वो पहले इंद्र बनेंगे। जब आपका आवेगा तो आप भी बन जाएंगे इंद्र। इसलिए दैत्य लोग कभी भी यज्ञ पर विश्वास नहीं करते। बोले सीधे अधिकार कर लो, ये 100 यज्ञ करो और फिर प्रतीक्षा करो। दैत्य कहता है पुरुषार्थ से स्वर्ग जीतना चाहिए कि इतने यज्ञ करके। तो बहुत मीठी कथा आती है। महाराज दिलीप इस सूर्यवंश में श्रेष्ठ राजाओं में भगवान राम से 3 पीढ़ी पहले के जो महापुरुष हैं दिलीप हैं, उनके मन में ये संकल्प है कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूं। 99 यज्ञ पूरे हो गए। पर जब 100वां यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ का जो घोड़ा था वो अचानक कहीं लुप्त हो गया। कौन ले गया, कैसे, वो किसी ने रोका नहीं, पर वो दिखाई नहीं दिया। बड़े निराश हुए। 100वां यज्ञ है, अंतिम यज्ञ है। गुरु वशिष्ठ ने योग स्थिति में देखा कि उस घोड़े को इंद्र चुरा ले गया। और तब जब यह ज्ञात हुआ कि इंद्र ने इस घोड़े का हरण किया है, तो दिलीप के पुत्र महाराज रघु जो हैं, जिनके नाम से रघुवंश है, वो तो बड़े ही पराक्रमी। उनका अच्छा, इंद्र की ये धृष्टता है तो मैं स्वर्ग पर आक्रमण करके उससे अस्त्र छीन करके ले आऊंगा। रघु पराक्रमी थे, वो स्वर्ग से घोड़े को छीन कर ला सकते थे, लेकिन दिलीप ने जो सत्संग का एक आनंद लिया था वो संस्कार जागृत हो गया। उन्होंने मुनियों से निश्चय किया कि नहीं, 100वें यज्ञ को अधूरा ही छोड़ देना चाहिए। आश्चर्य हुआ, 99 यज्ञ पूरे हो गए और एक ही यज्ञ बाकी है और वो यज्ञ भी पूरा हो सकता है, तो छोड़ क्यों देना चाहिए। उसमें दिलीप ने जो उत्तर दिया वही विवेक और सत्संग का परिणाम था। दिलीप ने कहा मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र नहीं बनना चाहता। क्यों? बोले 100 अश्वमेध का यज्ञ करके इंद्र बनने वाले की भी जो चोरी की आदत नहीं गई, तो हम इंद्र बन के क्या करेंगे। यहां तो हम संसार में चोरों को दंड देते रहते और वो स्वर्ग का राजा होकर चोरी कर रहा है। कुछ नहीं, व्यंग है ये। चोरी माने जो छोटी मोटी चोरी करते उनको चोर कह देते हैं, लेकिन संसार में जो भोगी होते हैं वो तो चोरी ही करते हैं। चोरी कहिए, डाका कहिए, जो भी कहिए, वो तो निरंतर भोगों की वृत्ति उनके द्वारा अन्याय अनर्थ की दिशा में ले जाती है। इसलिए मानो अहिल्या रूपा बुद्धि का जो विवाह है, ब्रह्मा ने कहा नहीं गौतम से, उससे एक ओर स्वर्ग के भोगों का स्वामी और दूसरी ओर महात्मा मुनि गौतम पर
इंद्र को बड़ा कष्ट है और वो कथा यूं बड़ी अटपटी पर बड़ी सांकेतिक है कि उसको लगा कि किसी न किसी तरह से अहिल्या को तो प्राप्त करनी है। ये एक भोगी की कल्पना धारणा ये है कि स्वर्ग में बहुत अप्सराएं, अनगिनत अप्सराएं हैं, परम सुंदरी हैं, पर कितनी बड़ी विडंबना है। ऐसे अनगिनत अप्सराओं के बीच में रहने वाला इंद्र भी अगर वो तृप्त नहीं है और वह अहिल्या को पाने के लिए व्यग्र है, तो इसका अर्थ है कि भोग लालसा की सबसे बड़ी समस्या ये है कि कितना भी व्यक्ति पाले उसको संतोष नहीं होता। न धन से न यत् पृथिव्याम व्रीहि अवम हिरण्यम पशवस्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तम दिखाई भी देता है। मनुष्य और मनुष्य से ऊपर जिन्हें हम देवता कहते हैं उनकी वृत्ति भी तो ही दिखाई देती है, और तब वह चोरी की वृत्ति माने किसी तरह से प्राप्त करना है। कथा उसको बहुत विस्तार की अपेक्षा नहीं है। गौतम का वेश बना लेता है इंद्र, उस कला में निपुण, और एक ऐसा भ्रम होता है महर्षि गौतम को कि प्रातःकाल 4 बज गए हैं और स्नान करने के लिए जाना चाहिए। वो प्रकाश भी नकली था, भ्रम था, और उस भ्रम की वेला में महर्षि गौतम जब स्नान के लिए जाते हैं तो इंद्र गौतम का वेश बना करके आता है और आश्चर्य होता है अहिल्या को, पर उसने यही माना कि ये हमारे पतिदेव फिर से शायद स्नान करके लौट आए हैं, और उसने अपनी वासना पूर्ति के लिए आदेश दिया और अहिल्या ने उस इंद्र को ही अपना पति गौतम मान करके उसे स्वीकार किया। पर प्रातःकाल नदी, उस समय ही नदी के किनारे अचानक गौतम को एक स्वर सुनाई पड़ा कि ये तो मिथ्या प्रकाश है, तुम्हें भ्रमित किया जा रहा है। वे लौटते हैं, तब वो देखते हैं कि इंद्र जो है उन्हीं का वेश बनाए हुए सामने से आ रहा है, और तब यह कथा आती है कि सारी बातें उन्हें ज्ञात हो गईं, और तब उन्होंने दोनों को शाप दिया। इंद्र को शाप दिया कि तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। मन तात्पर्य था कि घड़े में अच्छे से अच्छी वस्तु रखी हुई हो तो अगर छेद हो जाएगा तो बह जाएगा। तुमने पुण्य करके स्वर्ग पाया और यह तुम्हारी वृत्ति है, तो तुम तो बहुत निकृष्ट वृत्ति वाले हो, तो तुम्हारा जीवन तो छिद्रों से भरा हुआ है, तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। और अहिल्या को शाप दिया कि तुम पत्थर हो जाओ, तुम जड़ हो जाओ, क्योंकि ठीक है तुम्हें भ्रम हुआ, पर भ्रम क्यों होना चाहिए? तुम्हें क्या मेरे चरित्र पर विश्वास नहीं था कि मैं इस समय प्रातःकालीन वेला में इस प्रकार की भोग लालसा में युक्त हो सकता हूं? तो इसका अभिप्राय है कि कहीं संस्कार में भीतर तुम्हारे ही वृत्ति में दुर्बलता रही होगी, इसलिए तुमने इंद्र को नहीं पहचाना या सही अर्थों में पहचानने का प्रयास नहीं किया। तुम पत्थर हो जाओ। मानो संकेत यह है कि जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब बुद्धि कभी कभी भोगों को भी एक ऐसा रूप दे देती है कि उसके समर्थन में कोई न कोई तर्क मिल जाता है। वो भोग को ही उस समय गौतम का वेश मान लेना माने। गौतम महान त्यागी तपस्वी मुनि, और भोग की लालसा उत्पन्न होती है तो बहुत जीवन में भी दिखाई देता है। अब कोई लालसा है तो कह देंगे कि भाई मेरी इच्छा तो नहीं थी, पर अब बड़ों की बात भी तो नहीं टालनी चाहिए, परिजनों की बात नहीं टालनी चाहिए। किसी न किसी प्रकार का बहाना हम बुद्धि के द्वारा ढूंढ लेते हैं, और उसका 2 सूत्र है। जब हमारी बुद्धि
भोगों के समर्थन में ही उसी के पीछे तर्क करने लगे तो मानो हमारे जीवन में दो दोष आते हैं। बुद्धि में जड़ता आती है और पुण्य में छिद्र आता है, क्योंकि इसका अभिप्राय है आपने सत्कर्म किया और सत्कर्मों का विनाश हो गया आपकी भोग लालसा के कारण। दोनों ने अपराध स्वीकार किया और अपराध स्वीकार करने के बाद बड़ी सांकेतिक कथा आती है और वो कथा ये है कि एक परंपरा उन तपस्वी मुनियों की थी जो कठोर दंड में विश्वास रखते थे। तो उन्होंने शाप दे दिया कि तुम पत्थर हो जाओ और आश्रम में कोई भी मेरा शिष्य नहीं रहेगा और यहां तक कि पशु पक्षी भी चले जाएंगे और तुम इसी तरह से इस आश्रम में पत्थर बन के पड़ी रहो। पर अहिल्या की विनती पर प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, हाँ, इसका एक ही उपाय। जब महर्षि विश्वामित्र के साथ जो महानतम अवतार श्री राम हैं वे जनकपुर की यात्रा करेंगे तो उनके चरण की धूल जब तुम्हारे शरीर से होगी तो तुम पुनः चेतन हो जाओगे। मानो संकेत क्या है कि बुद्धि में अगर जड़ता आ जाए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अहिल्या की बुद्धि ने तो एक बार धोखा दिया। यहां तो हम लोग दिन रात बुद्धि का प्रयोग धोखा देने में करते रहते हैं, दूसरों को और अपने को। उसका उपाय क्या है? बोल भगवान के चरण धूल का स्पर्श। चरण धूल का स्पर्श का तात्पर्य है जब हमारे हृदय में भक्ति का उदय होता है। चरण से ही गंगा का जन्म हुआ है, गंगा स्नान से हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, ऐसी शास्त्र की धारणा है। तो इसका अभिप्राय यह है कि जो भूल हो चुकी है, जो जड़ता आ चुकी है, उसके निवारण का उपाय यही है कि ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। और ईश्वर की कृपा प्राप्त होने के लिए आवश्यक है कि कोई महापुरुष उनको उस दिशा में आदेश दे। मानो बुद्धि की इस जड़ता को मिटाने का यही उपाय है कि भगवान के चरणों में अपने बुद्धि को समर्पित करें और यह स्वीकार करें कि हम तो बार बार बुद्धि के द्वारा ठगे जाते हैं, ठगते रहते हैं। आप ही इस बुद्धि को सचेत बनाइए, चैतन्य बनाइए। तो मानो ताड़का का वध का तात्पर्य है मन की दुराशा मिट गई, मन पवित्र हो गया। और जब गुरुजी ने आदेश दिया, भगवान श्री राम के चरण धूल का स्पर्श मिला, पत्थर चेतन हो गया, उसमें रस का संचार हो गया, अनुराग का संचार हो गया। परसत पद पावन शोकन शावन प्रगट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवत वचन कही, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी। चेतन होकर के अहिल्या भगवान की स्तुति करती और उसमें अहिल्या ने भगवान राम के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया विशेषण का, रावण रिपु जन सुखदाई। हे रावण के शत्रु, आपने मुझ पर बड़ी कृपा किया। तो तुलसीदास जी पर अनेक लोगों ने ग्रंथ लिखे हैं। एक प्रसिद्ध लेखक रामनरेश त्रिपाठी थे, बड़े योग्य लेखक थे। तो उन्होंने तुलसीदास जी की प्रशंसा के साथ साथ उनकी कुछ कमियों को जो समझ में उनके आई वो उसको उन्होंने प्रस्तुत किया। तो उन्होंने कहा कि अहिल्या के प्रसंग में तुलसीदास जी का ये लिखना कि अहिल्या ने श्री राम को रावण रिपु कहा, यह संगत है। न उसमें रावण से श्री राम का परिचय है, न रावण से कोई शत्रुता है। तो और कोई नाम दे दें जो और घटनाएं हो चुकी हैं। ये क्या कि रावण रिपुजन सुखदाई, वो अपने ग्रंथ में उन्होंने लिखा है। मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि वो उन्होंने अपने
केवल साहित्यिक दृष्टि से विचार किया, पर जो आध्यात्मिक गोस्वामी जी की दृष्टि है वो उनके समक्ष नहीं थी। मानो सूत्र क्या था? अहिल्या के मुंह से रावण रिपुजन सुखदायी कहलाने के पीछे तात्पर्य यह वह अहिल्या है, मानो वह बुद्धि है जो अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से भी इंद्र को गौतम मानने की भूल कर पाई थी। उस समय दृष्टि जो थी सामने भी इंद्र को पहचान नहीं पाई, पर आज भगवान के चरणों के स्पर्श से वह बुद्धि इतनी निर्मल हो गई है कि भविष्य दिखाई दे रहा है किस तरह से रावण से रावण का वध होगा। तो रावण रिप माने जब भगवान की भक्ति से बुद्धि शुद्ध होती है तो वर्तमान का भविष्य का भी जो रावण रिपुत्व है वो दिखाई देता है। तो इसका अभिप्राय है अहिल्या का उद्धार माने यही विवाह का प्रसंग है। जिस समय मन की दुराशा दूर हो गई, बुद्ध की जड़ता मिट गई, पर अभी तो बाकी, और वह बाकी है तीसरा जिसकी चर्चा प्रारंभ की गई थी। महाराज जनक का कहना है कि जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक मेरी कन्या उनका वर्णन नहीं करेगी, और नहीं करेगी के पीछे गाथा है। कहा जाता है कि महाराज जनक इस धनुष की पूजा किया करते थे। यह धनुष शंकर जी का था और शंकर जी ने इसी धनुष के द्वारा त्रिपुरासुर का संहार किया था। पर उसका संहार करने के बाद भगवान शंकर ने यह धनुष जनक को दे दिया। जनक उसकी पूजा करते हैं और पूजन के एक जो कक्ष में जहां विशाल धनुष रखा है आसपास गोबर से नित्य लिपा जाता है। एक दिन जनक नंदिनी सीता ने आज्ञा मांगी मां से कि अगर आप आज्ञा दे तो मैं उस कमरे को आज गोबर से स्वच्छ कर दूं। तो उन्होंने चारों ओर तो गोबर के द्वारा उसको पवित्र बनाया, पर धनुष की ओर जब उनकी दृष्टि गई तो लगा कि धनुष के नीचे वो धूल या मिट्टी या कूड़ा करकट दिखाई दे रहा है, क्योंकि धनुष इतना भारी है कि उसको उठा करके नीचे कौन गोबर से उसको स्वच्छ करे। तो उन्होंने सहज भाव से सोचा कि नीचे भी तो साफ कर देना चाहिए, और आपने बाएं हाथ से धनुष को उठाया और नीचे इसको स्वच्छ कर दिया। जब महाराज जनक पूजन करने के लिए आए, आश्चर्य है, धनुष के नीचे भी लिपा हुआ है। महारानी से पूछा आज किसने कैसे इस धनुष को उठाया गया। और जब उन्हें पता चला कि उनकी पुत्री के द्वारा कार्य हुआ तो उन्होंने पूछा, पुत्री तुमने ये धनुष कैसे उठाया? तो बड़ी सरलता से भोलेपन से फिर से उन्होंने ऐसे, और जैसे ताड़का के वध के बाद विश्वामित्र पहचान गए थे, इसी प्रकार से जनक समझ गए कि यह जो कन्या के रूप में जिसे मैंने स्वीकार किया है, जो अकस्मात ही रथ हल चलाते हुए जिसका प्रकट हुआ है, वह तो शिव के धनुष को बाएं हाथ से उठा लेती है। इसका तात्पर्य यह है कि शंकर जी जिस धनुष को दोनों हाथ से उठाते थे उसको बाएं हाथ से उठा लिया, तो वो तो ये महाशक्ति ही तुर्यावस्था का जो अनेक रूप है वही पुत्री के रूप में इसने जन्म लिया। और तब अंतर इतना है, एक योगी रावण है और दूसरे योगी जनक है। रावण भी बहुत बड़ा योगी था, पर उसके लिए गोस्वामी जी ने शब्द लिखा, पुरुष कुयोगी जी में उरगारी, योगी नहीं कुयोगी। और जनक जो है जोग भोग में रखे वो योगी। दोनों में क्या अंतर है? एक ने सीता जी को पुत्री के रूप में स्वीकार किया
और दूसरे ने उनको पुत्री के स्थान पर मैं पति बन जाऊं, ऐसी धृष्टता किया। मानो जो योग के द्वारा भोग की वृत्ति को संतुष्ट करना चाहता है वो रावण के समान योगी, और जो योग के द्वारा जनक के समान पुत्री तो समर्पित की जाती है, तो तुरीयावस्था यहां महाशक्ति आ गई पुत्री के रूप में, तो ये तो जिनकी है उनको ही दी जानी चाहिए।